अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। आपके घर में यकीनन माँ भी है और बहन भी है। आप ये वीडियो गौर से देखें, आपको समझ आएगी कि मैं ये जुमला आगाज में क्यों कह रही हूँ। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है और गर्मी से बचने के लिए वो घराने जिनके घरों में एसी नहीं होता, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जैसे ही धूप खत्म होती है, सूरज ढलता है, छतों पर जाते हैं, पानी लगाते हैं और वहां पर बैठते हैं। गर्मी का तोड़ आप कह लें, रातें और शामें छतों पर गुजरती हैं और बहुत से घरों की ये कहानी है और अमूमी तौर पर ऐसा होता है मुख्तलिफ फैमिलीज में। 11th में संडे वाले दिन रात को 12 बजे के टाइम मोहल्ले के लड़के गली में लाइट लगाकर खसूसी तौर पर क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक से दो लोग आए। ये दोनों कौन थे? एक बाप था, एक बेटा था। ये दोनों आए पैदल और आते सार इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। पूरे का पूरा ब्रेस्ट खाली कर दिया। इस वकुआ की सीसीटीवी फुटेज बन गई और वो मौजूद है। फायरिंग से दो लड़के शदीद जख्मी हो गए, जिनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और उनकी जो कंडीशन है वो बड़ी सीरियस है। हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये बाप बेटा कौन थे? इन्होंने दुनिया क्यों मारी? वजह अनाथ क्या है? इस वाक़े में मोहल्ले की माँ बहन का क्या लिंक है भाई? वो कहां से आ गई बीच में? आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा। मैं आपको बिल्कुल ये डिफाइन भी करूंगी, डिटेल से बताऊंगी भी। लाहौर का इलाका है एक शफीक आबाद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर फैमिलीज रहती हैं। घर के जो सरबरा हैं, जो वालिद साहब हैं, इनका नाम है वकास और जो इनका बेटा है, इनका नाम है वकार। इसी मोहल्ले में 2 से 3 घर छोड़ के एक घर है जिसमें रहता है समर नाम का लड़का, और समर जो है उसकी उम्र 20, 21, 22 इसके बीच में है। ये जो आपको स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है ना, ये तस्वीर है समर की। समर ने सारे का सारा वकुआ बताया है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। समर कहता है बाप और बेटा छत पर जुआ करवाते हैं। ये घर ट्रिपल स्टोरी है, यानी 3 मंजिला घर है और घर की छत पर जुआ करवाया जाता है। शाम को छतों का इस्तेमाल, मैंने आपको बताया कि बहुत से घराने ऐसे होते हैं जहां पर एसी नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो छतों पर चले जाते हैं। जैसे ही धूप खत्म होती है, सूरज ढलता है, छतों पर पानी लगाया, चारपाइयां बिछाई, पंखा लगाया और बैठ गए। और बेशतर घरों में ऐसा होता है। अब इसी तरह से रूटीन के मुताबिक यहाँ पर भी छत का इस्तेमाल किया जाता था। अब जुआ खेलने वाले जो लोग आए होते थे, वो क्या करते थे, वो आसपास की जो औरतें हैं, आसपास के जो घराने हैं जो अपने छतों पर चढ़े होते हैं, उनको हूटिंग करते थे। मुस्कुरा देना, कोई इशारा कर देना, हूटिंग कर देना, इस किस्म की फजूल हरकतें वो करते थे। 8 मई को मैं इनके घर गया। कौन? समर इनके घर गया। किसके? वकार के। मैंने जाकर कहा यार ये जुआ शुआ जो करवाते हो ना, इसको बंद कर दो। औरतों को हूटिंग करते हैं तुम्हारे घर जो लोग आए होते हैं, शर्मिंदगी की बात है। हमारा भी घर यहाँ है, तुम्हारा भी घर यहाँ है, तो अच्छी बात नहीं है। इस किस्म की हरकतें वो करता हो। जाओ एक काम कर, बंद करो। तुम कौन होते हो बंद करवाने वाले? मैंने कहा यार तुम गलत बात कर रहे हो, तुम्हें गलत काम से रोक रहा हूँ, तुम्हें रुकना चाहिए। उसने कहा तू एडा ठेकेदार किथों आ गया, तू मना करेगा तैसे मुड़ जाना है। इनकी आपस में तल कलामी हो गई, झगड़ा हो गया और बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। मैंने क्या किया, मैं वापस आ गया। वहां पर जो जुआ करने के लिए लोग आए हुए थे, उन्होंने मेरे जाने के बाद इनको खूब पिन किया वकास और वकार को, बाप बेटे को इतना पिन किया कि ये तो मेरी जान के दुश्मन हो गए। इन्होंने कहा ओ कल दा मुंडा, ओ कल दा बच्चा आए ते गल्लां सानू करे, तू फिर बंदा ही नहीं ते तेरे च बंदियां वाली कोई गल ही नहीं। इस तरह करके उसको खूब पिन किया। अब कुछ इस तरह हुआ कि मैं गली से जब 1 घंटे के बाद दोबारा वहां से गुजरा, तो मैं जब गुजरा हूं तो इनकी वालदा भी गली में खड़ी थी, वकास भी गली में थे और वकार भी गली में था, यानी बाप बेटा और माँ। इन्होंने क्या किया, मुझे देखे टेढ़ा टेढ़ा अजीब अजीब सी बॉडी लैंग्वेज करनी शुरू की। और जो वालदा मोहतरमा है वो आगे आई है, आकर उन्होंने मेरा बाजू खींचा और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू करते हैं। अब औरत है, मैं क्या करता, मैं थप्पड़ खाता रहा। मैं कहा माँ जी क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। इतने में बाप बेटा आए हैं और आके मुझे घसीट के अंदर ले गए। मैं अकेला, 3 ये अंदर ले जाके इन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, मेरे साथ बदतमीजी की, गालियां दी, मेरे कपड़े फट गए, धक्के ठुड्डे मुक्के खूब मुझे मारा। और अंदर ले जाके जुमला एक ही था इनके मुंह पर, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमें मना करने के लिए आए हो। तो मैं क्या करता, मैंने कहा भैया आप लोग गलत काम कर रहे थे, ऊपर से मुझे अंदर लाके मार रहे हो तीनों।
छोड़ो मुझे मैं ये कुछ कहता रहा। समर को जब घर के अंदर खूब मारा पीटा जा रहा था तो मोहल्ले के कुछ लोग आए और आकर उन्होंने इसको छुड़वाया, मुझे अलग किया, बाप बेटे माँ को अलग किया, इस झगड़े को वाइंड अप किया। उसके बाद वहीं पर इसी असना में, इसी कंडीशन में, इसी सिचुएशन में जो वालिद हैं उन्होंने 15 पर कॉल करके कहा कि एक लड़का हमारे घर में घुस आया और आके हमारे घर पे फायरिंग कर रहा है, आए जी हमें आगे बचाएं। अब पुलिस वहां पर फौरन मौके पर पहुंची। शफीकाबाद पुलिस स्टेशन की नफरी आई क्योंकि ये थाना उन्हीं का है। आकर उन्होंने ढूंढा किधर खौल शौल किसने फायरिंग किया, कोई खौल ना मिला। और फिर वालिदा ने फिर से ये बताया कि ये हमारे घर में घुसा, आके इसने फायरिंग की, फायरिंग से हम बच गए हैं, हमारी जान बचाएं, हुन तुसी आ गए हो सानू बचाओ। पुलिस ने वालिदा को, बाप को, बेटे को, मुझे चारों को लिया पुलिस स्टेशन शफीकाबाद आ गए। जब शफीकाबाद आ गए पुलिस ने पूछा हाँ भाई पिस्टल किथे जितना फायरिंग की थी। मैं कहा मैंने तो की नहीं फायरिंग। इनसे पूछा हाँ भाई पिस्टल किथे, पिस्टल कोई बरामद ना हुई। जब गोली मारी जाती है तो उसका कवर जो होता है बुलेट कवर हॉल वो गिर जाता है। वो पुलिस पाबंद होती है इकट्ठे करने की और मिसल में लिखने की और अदालत के सवाल भी करती है, तो वहां से खौल भी कोई नहीं मिला। इट मीन्स के गोली नहीं चली। अच्छा, फिर ये जो ड्रामा रचाया गया था सारे का सारा झूठा वकूआ, ये पुलिस को समझ आ गई। ये सब कुछ कौन बता रहा है? समर। पुलिस कहती है चलो भाई सुलह करो आपस में। पुलिस बड़ा अच्छा काम करती है, इनका सुलहनामा करवाती है, इनका मुसाफा करवाती है, इनको गले लगवाती है, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। सुलह हो गई दोनों पार्टियों की, दोनों पार्टियां अपने अपने घर चले गई। अब समर को लगता था कि सुलह जो है वो सुलह ही होती है और सुलह का मतलब तो है भाई भाई। हुआ कुछ इस तरह से, कच्चा रावी रोड बाजार में मोहल्ले के लड़के क्रिकेट खेलते हैं खसूसी तौर पर बल्ब लगा के, लाइट लगा के, एहतमाम के साथ। संडे को 11 मई 11 मई को ये क्रिकेट वहां पर लाइट शाइट लगा के एहतमाम करके खेल रहे हैं। अचानक क्या होता है, बाप बेटा वकार और वकास ये दोनों आते हैं, 10 अंधाधुंध करती। समर दौड़ लगा देता है, वहां से बच जाता है, हाजिर दिमागी से काम लेता है और भाग जाता है और इसको गोली नहीं लगती। वहां पर एक लड़का आया हुआ था जिसका नाम मूसा है, जिसकी उम्र 16 साल है, जो क्रिकेट एंजॉय कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, उसको जनाब लग गया। एक और लड़का जो बदामी बाग का वैसे तो रिहायशी है और नाम है उसका अली रजा, वो भी यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा था, मेहमान था, उसको भी गोली लग गई। अब गोली लगना कोई मजाक नहीं है, गोली जान ले लेती है इंसान की। अब इन दोनों को जो गोली लगी, इनकी वहां हो रही थी, आसपास के लोगों ने पुलिस को भी कॉल की, फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया, म्यू हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया गया, जहां पर ये क्रिटिकल कंडीशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं दुआ करें इनके लिए, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। शफीकाबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है, जो कि नामजद FIR है, जिसमें बाप बेटे का नाम मेंशन किया गया, वकास और वकार का। और इस केस का मुद्दई मुकदमा बना लतीफ नामी शख्स, जो के मूसा के वालिद मोहतरम है। रंजिश इनकी समर से थी, गोलियां लग गई मूसा और अली रजा को। बेगानी लड़ाई में अब्दुल्ला दीवाना, ना बेचारों का लेना ना देना, और गोली उनको लग गई जिनको पता ही कुछ नहीं है मामला है क्या। अब ये जो सारी की सारी बात है, ये इल्जाम आयद किया गया है समर की जानिब से। अब वो लोग वहां पर वकास और वकार घराना, बाप बेटा उस घर में जुआ करवाते हैं या जुआ नहीं करवाते, इस बात की तस्दीक करनी है मुतल्लिका पुलिस ने, शफीकाबाद पुलिस स्टेशन ने। समर ने इल्जाम आयद किया है। इल्जाम कोई भी किसी पे लगा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये काम करता है जब तक तस्दीक नहीं होती। अब पुलिस ने इस बात की तस्दीक करनी है, अगर तो वहां पर जुआ होता है तो उस जुए को रोकना SHO की जिम्मेदारी है कि उसके इलाके में क्या हो रहा है। और अगर वहां जुआ नहीं होता और समर ने गलत इल्जाम लगाया है तो समर के साथ भी एक्शन लेना चाहिए। भाई तुमने क्यों इल्जाम लगाया, झूठ क्यों बोला, समर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि काम सारा इल्जाम से शुरू हुआ और 2 लड़कों को गोलियां लग गई। को मजाक नहीं है। किसी के घर से भी कोई मेहमान कहीं पर जाता है तो मेहमान को गोली लग जाए, वो तो कहेंगे केड़े वक्त च पै गए भाई, क्यों चले गए थे इनके घर। ये मैं आपको बता दूं कि बाप और बेटा नामजद मुलजिम इस पर्चे में अब तक फरार हैं, जिनको पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। थैंक यू।